अब आखिरी काव्य इस स्तोत्र का, ये शार्दुल विकटित छंद में है। भक्ति प्रहव महेंद्र पूजित पदत, तत्कीर्तने न क्षमा। भक्ति प्रहव महेंद्र पूजित पदत, तत्कीर्तने न क्षमा। सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः, सूक्ष्म नहीं बोलना है, सूक्ष्मज, आगे जो है ना जा है ना, सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः, के हंत मंदा वयम। सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः, के हंत मंदा वयम। अस्माभिः स्तवनच्छलेन तु परस, अस्माभिः स्तवनच्छलेन तु परस, त्वय्यादरस्तन्यते। अस्माभिः स्तवनच्छलेन तु परस, त्वय्यादरस्तन्यते। स्वात्माधीन सुखैषिणां सखलु नः, स्वात्माधीन सुखैषिणां सखलु नः, कल्याण कल्पद्रुमः। स्वात्माधीन सुखैषिणां सखलु नः, कल्याण कल्पद्रुमः। भक्ति प्रहव महेंद्र पूजित पद, त्वत्कीर्तने न क्षमा। न क्षमा नहीं, न क्षमा, क्षमा में जो है का रहता है, और भक्ति में भी आगे प्रा है, तो वहां भी जो है प्रा के पा को भक्ति प्रहव महेंद्र पूजित पदत, तत्कीर्तने न क्षमा। सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः, के हंत मंदा वयम। सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः, के हंत मंदा वयम। अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस, त्वय्यादरस्तन्यते। अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस, त्वय्यादरस्तन्यते। स्वात्माधीन सुखैषिणां सखलु नः, कल्याण कल्पद्रुमः। स्वात्माधीन सुखैषिणां सखलु नः, कल्याण कल्पद्रुमः। भक्ति भक्ति प्रहव महेंद्र पूजित पदत, तत्कीर्तने न क्षमा। सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भृतः, के हंत मंदा वयम।
अस्माभिस्तवनच्छलेन तु परस्त्वय्यादरस्तन्यते स्वात्माधीन सुखैषिणांस खलु नः कल्याणकल्पद्रुमः। हाँ, आखिरी काव्य है कल्याण कल्पद्रुम शब्द से समाप्त होने के कारण इसको कल्याण कल्पद्रुम स्तोत्र भी कहा जाता है। इसके बाद में एक और काव्य है छोटा सा, लेकिन वो उनकी महिमा को बताने वाले किसी भक्त ने लिखा होगा और बाद में वो मूल प्रति के साथ में छपने लगा, तो वो ऐसा लगता है कि आचार्य महाराज की ही रचना है। आचार्य महाराज की रचना तो 25वें काव्य तक ही है, तो ये आखिरी काव्य है और इसमें कह रहे हैं कि भक्ति से जो नम्रीभूत हैं ऐसे महेंद्र यानी देवेंद्रों के द्वारा पूजित पद, भगवान के चरण जो होते हैं, जो कि देवेंद्रों से नम्रीभूत होकर के भगवान की भक्ति करते हैं, उनके द्वारा उनके चरण पूजित हैं, ऐसे भगवान के लिए त्वत्कीर्तने न क्षमा, आपके कीर्तन करने में समर्थ नहीं हुए। कौन? सूक्ष्म ज्ञान दृशोपि संयम भ्रता, जिनके पास में सूक्ष्म ज्ञान भी होता है, मन है परे ज्ञानी, ऐसे गणधर परमेष्ठी भी संयम व्रत यानी संयम को धारण करने वाले गणधर परमेष्ठी भी आपके स्तवन करने में, कीर्तन करने में समर्थ नहीं हो पाए। कि हंत मंदावयम, फिर यहाँ पर खेद है कि भगवान हम मंद बुद्धि कैसे आपका स्तवन करेंगे। फिर भी अस्मा भी जो कुछ हमने आपकी स्तुति की है वो स्तवनच्छलेन, केवल स्तवन का छल है। जब बड़े बड़े 3 ज्ञान के धारी, 4 ज्ञान के धारी जब आपका स्तवन नहीं कर पाए तो हमारा स्तवन क्या, वो तो स्तवन का एक छल है। उसके बहाने हम परह त्वय्य आदरः तन्यते, आपके प्रति केवल अपने आदर को विस्तृत कर रहे हैं। ये तो स्तवन का छल है। वास्तव में स्तवन तो कोई भी करने में जब बड़े बड़े समर्थ नहीं हुए, तो ये तो केवल हमारा आपके प्रति आदर को प्रकट करना है। और वो आदर भी कैसा? स्वात्माधीन सुखैषिणाम, जो आत्मा के अधीन सुख की इच्छा करने वाले हैं उनके लिए, ना यानी हम लोगों के लिए कल्याण कल्पद्रुमः, कल्याण करने वाला कल्प वृक्ष हो, कल्प वृक्ष बने, इस प्रकार की यानी वो भक्ति ही जो है सब कुछ कराने में समर्थ हो जाती है। ऐसे इस काव्य के माध्यम से आचार्य महाराज ने इस स्तोत्र का यहाँ पर समापन किया है। तो यहाँ जहाँ भगवान की भक्ति करने में इंद्र आदि भी उनके चरणों की पूजा करते हैं। एक जो विचार पंडित आसादर जी ने उनका सहस्रनाम में दिया है कि भगवान का एक नाम सागर भी उसमें लिया, तो सागर के लिए उन्होंने सगर, सगर जो है धर्मेंद्र का एक और नाम भी आता है और उसमें कारण बनता है, गर का अर्थ होता है जहर, विष, और उससे जो शहद होता है इसलिए धर्मेंद्र का एक नाम सगर। और सगर धर्मेंद्र को कहते हैं, और धर्मेंद्र जो है उनका सांकल्पिक पिता होता है तीर्थंकर का। यानी तीर्थंकर को वो बालक की तरह जो जब बाल्यावस्था में खिलाता है तो पिता के समान, वैसे देवों की संतान नहीं होती लेकिन सांकल्पिक पिता के रूप में वो वहाँ पर उनको गोद में लेकर के सिंहासन पर बैठता है। तो वो जो है सगर के पुत्र होने के कारण में भगवान का नाम सागर, इस प्रकार से उन्होंने व्युत्पत्ति की है। और उसमें सौधर्मेंद्र सिंहासन के नीचे बैठ करके भगवान के चरणों की वहां पर जो है सेवा करता है। धर्मेंद्र तो बैठा है सिंहासन पर, गोद में बैठे हैं भगवान, और जो बालक शिशु तीर्थंकर बनने वाले हैं वो जो है उनके गोद में हैं, और जो है सौधर्मेंद्र नीचे बैठ करके उनके चरणों की सेवा करता है। ऐसा उन्होंने वहां पर रूपक दिया। तो इन्हें बड़े बड़े इंद्रों के द्वारा जो है भगवान के चरण कमल पूजित हैं, और उसमें उन्होंने भी भगवान की स्तुति की। जैसे सहस्रनाम जो है, जो कि महापुराण में जिनसेन स्वामी ने
आदिनाथ भगवान की स्तुति सौधर्मेंद्र के द्वारा करवाई, तो उस स्तुति में वहाँ पर वो भी जो है भगवान की स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाया। इसीलिए सहस्रनाम में आप लोग पढ़ते हैं अनंतास तावका गुणा, आपके तो भगवान अनंत गुण हैं, त्वान नाम स्मृति मात्रेण पर्युपासिषामहे, केवल हम आपके कुछ नामों की स्तुति से ही करके आपकी स्तुति पूर्ण करना चाहते हैं, क्योंकि अनंत को कहने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। अनंत को कहने की सामर्थ्य तो छोड़ो, जो अपन लोग हैं छद्मस्त में, जो लोग दो ज्ञान के धारी हैं, जो उसमें मति शुद्ध ज्ञान के धारी हैं, अपन लोगों की बुद्धि तो संख्यात तक जाती है, जहाँ असंख्यात आया वहाँ पर काम नहीं हो पाता। जो अवधि ज्ञान और मनः प्रज्ञान के धारी होते हैं, उनकी जो है बुद्धि असंख्यात तक भी चली जाती है, लेकिन वो भी अनंत के द्वार को खोलने में समर्थ नहीं होती। अनंत का द्वार तो अनंत ज्ञानी ही खोल सकते हैं, और अनंत गुणों की व्याख्यान, अनंत गुणों का गान अनंत ज्ञानी ही कर सकते हैं। यानी केवल ज्ञान की स्तुति केवल ज्ञान के द्वारा ही हो सकती है, छद्मस्त के बस की बात नहीं। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि भगवान जो तीन ज्ञान के धारी हैं, वो भी भगवान के जिनके द्वारा चरण कमल पूजित हैं, वो भी समर्थ नहीं हुए। और उसके बाद में कि जो आपके कीर्तन करने में चार ज्ञान के धारी जो हैं, वो संयम व्रत भी जो है समर्थ नहीं हो पाए। मनः पर्यय ज्ञान के धारी, एक ज्ञान जो चौथा ज्ञान है मनः पर्यय, दूसरे के मन की बात को भी जानने में समर्थ होता है। उसमें दो भेद आते हैं, एक ऋजुमति और एक विपुलमति। सरल मन की बातों को ऋजुमति जान लेता है, और कुटिल मन की बातों को विपुलमति जानने में समर्थ होता है। एक प्रसंग कहीं हमने पत्रिका में पढ़ा था, श्वेतांबर धर्म से है लेकिन फिर भी रोचक है। उसमें उनके यहाँ पर कोई मनः पर्यय ज्ञानी मुनिराज, वैसे तो अपने यहाँ पर रिद्धिधारी मुनिराजों को, दिगंबर मुनिराजों को ही होता है, लेकिन फिर भी उनके यहाँ आगम में जो वर्णन आया हो उस हिसाब से, तो उसमें उनके यहाँ आप लोगों को मालूम ही आहार की पद्धति कि साधु घर में आहार लेने जाते हैं, तो एक मनः पर्यय ज्ञानी मुनिराज आहार लेने के लिए गए, और उस समय में भोजन बना नहीं था। तो श्रावक ने निवेदन कहा कि महाराज जी घी बहुत अच्छा है, कम से कम घी लेते जाओ। तो उन्होंने अपना पात्र रख दिया, अब वो उसमें घी डालने लगा। तो महाराज ने सोचा कि देखो इसकी भक्ति के भाव कि भोजन नहीं है तो घी ले जाओ, खाली हाथ नहीं जाओ, तो इसके मन के भावों को देखना चाहिए। बाहर से तो कह रहा है लेकिन अंदर क्या बात है। अब मनः पर्यय ज्ञानी है तो मन के भावों को भी जानने में समर्थ हैं, तो उन्होंने अपना उपयोग उसके मन की बात को जानने के लिए लगाया। और आगम का ही वाक्य है कि एक समय में एक उपयोग होता है। यदि अपना उपयोग एक जगह पर लगा हुआ है तो बाकी ज्ञान का उपयोग नहीं हो सकता। यानी उस समय में मनः पर्यय ज्ञान में यदि वहाँ पर वो अपना उपयोग लगाए हुए हैं तो उस समय में अपने इंद्रिय का जो ज्ञान यानी मति शुद्ध ज्ञान आदि उस समय में कार्य नहीं करेंगे। वो लब्धि के रूप में रहेंगे लेकिन वो जो है कार्य करने में समर्थ नहीं होते। तो वो जब उनके मन के भावों को देखने लगे तो उस समय में उसके इतने निर्मल भाव थे कि यदि आयु का बंध हो तो 16वें स्वर्ग की आयु का वो बंधन करे, क्योंकि 16वें स्वर्ग तक ही श्रावक बंधन कर सकता है। फिर जब घी उसमें डालने लगे और जब आधे से ज़्यादा भर गया, अब महाराज जी उसकी विशुद्धि को देख रहे हैं तो उनका ध्यान नहीं है, और वो जो है मन में सोचने लगा कि महाराज तो मना ही नहीं कर रहे, मतलब महाराज जी लोभी हैं, प्रमादी हैं, और धीरे धीरे उसके भाव गिरने लगे। अब गिरने के बाद में वो जो है पात्र जो है भर करके जो है पूरा भरने के बाद में बाहर भी फैलने लगा। फिर वो कहने लगा देखो मना ही नहीं कर रहे, बाहर फैलने लगा, ये तो अब जो है साधु ही नहीं है, ऐसे भाव हुए। तो उसके भाव जो गिरते जा रहे हैं, सम्यक दर्शन भी छूट गया। तो उस समय में सम्यक दर्शन छूटने के पहले उनके मुख से निकला मत गिर मत गिर। तो वो जो है वो सोच रहा है, कहले कैसे जो है पागल है ये कि
घी से बोल रहे हैं मत गिर मत गिर। अरे मुझसे बोलो कि मत डालो मत डालो, लेकिन घी से बोल रहे हैं मत गिर मत गिर, जबकि वो देख रहे हैं भावों को, तो वो भावों पर वहां पर बोल रहे हैं। तो उस समय में उसने जो है मुख से भी कुछ शब्दों को बोल दिया। तो जब व्याघात होता है तो उस समय में उस ज्ञान का जो है उपयोग छूट गया, और उन्होंने देखा तो उस समय में घी बाहर गिर रहा है। तो उस समय उनका तस्मिच्छामि दुक्कडम, ये मेरा दुष्कृत मिथ्या हो, ऐसा उन्होंने कहा। कहले अब जो है क्षमा मांग रहे हैं, पहले तो ये किया नहीं था। तो उस समय में महाराज कहते हैं कि हम तुम्हारे भावों को देख रहे थे भैया, तुम्हारे भाव इतने गिर रहे, सम्यक दर्शन भी छूट रहा, तिर्यंच की आयु की ओर तुम बढ़ रहे हो, तो इसलिए जो है हम तुम्हें रोकने के लिए बोल रहे थे। तो वो फिर वहां पे सोचता है, अच्छा मैंने इतने अच्छे भाव किए थे। फिर कहता है आप एक और डिब्बा निकालो, मैं फिर से डालता हूँ, फिर से मैं जो उन ऊंचाइयों को छूना चाहता हूँ। तो वो कहते हैं कि पहली बार जब तुमने दिया था तब उस समय में एक भावना अलग थी, अब तुम उनको प्राप्त करने के लिए लगाना चाहते हो, देना चाहते हो, तो उन भावों को प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये प्रसंग में जहाँ मनः परे ज्ञानी की बात आई है, अवधि ज्ञान के धारी तो कई जगह उदाहरण अपने आगम में मिल जाते हैं। एक बार एक प्रसंग जो है बरनी जी के जीवन में भी, किसी ब्रह्मचारी वहाँ पर थे, उनके लिए कोई ऊपरी बाधा जैसी वहाँ पर हुई। तो उसमें बताया कि मैं एक मंदिर का पुजारी था और मर करके मैं व्यंतर देव बना हूँ। तो उन्होंने पूछा कि सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, इसकी जानकारी करने के लिए। तो एक कटनी में एक स्कूल का निर्माण, जैन स्कूल का निर्माण करना था, और उस समय में पुलिस का जो थाना था उसके पीछे वहाँ पर स्कूल का निर्माण करना था, और उसके निर्माण में पुलिस वालों के द्वारा बाधा आ रही थी। तो उस समय में बरनी जी ने पूछा कि ये बताओ कि उस स्कूल का निर्माण कैसे होगा। तो उसने कहा कि हमारी इतनी सामर्थ्य नहीं है इतनी दूर की, हम अपने स्वामी से पूछ करके बताते हैं। फिर वो जो है थोड़ी देर बाद पूछ करके बताता है कि आप उसका उद्घाटन वहाँ जो उनके पुलिस के मुखिया हैं, डीआईजी हैं, उनके हाथ से श्रुत पंचमी के दिन करवाओगे तो आपके स्कूल बनने में बाधा नहीं आएगी। और फिर वहाँ पर वैसा ही हुआ, उस प्रकार से कार्य किया तो वो कार्य वहाँ पर घटित हो गया। तो ये अवधि ज्ञान के माध्यम से, अवधि ज्ञान में सीमा होती है उसकी, तो उस अवधि ज्ञान की सीमा के बाहर जो है उनके लिए कुछ भी जो है देखने में समर्थ नहीं होते। कहा जाता है सौधर्मेंद्र के जो देव रहते हैं वो पहली पृथ्वी तक देख सकते हैं, और ऊपर के जो देव रहते हैं वो और नीचे नीचे की पृथ्वियों को देखने में समर्थ होते हैं, उसके बाहर उनके लिए अंधकार रहता है। तो ऐसे जहाँ पर 3 ज्ञान के धारी और 4 ज्ञान के धारी भी आपकी स्तवन करने में सफल नहीं हो पाए, तो भगवान हम वहाँ पर कैसे आपका स्तवन कर सकते हैं। और इसमें कहा कि हम वो स्तवन में तो केवल आपके प्रति आदर को जो है फैला रहे हैं और आदर को विस्तृत कर रहे हैं, और साथ साथ में कह रहे हैं कि स्वात्माधीन सुखैषिणाम, आत्मा के अधीन सुख की इच्छा रखने वाले, भगवान की आराधना करके और पंचेंद्रीय सुख की यदि हम कामना कर रहे हैं, तो जैसे आप लोग पूजा में पढ़ते हैं कि तेरे चरणों की पूजा से इंद्रिय सुख की ही अभिलाषा, अब तक न समझ भी पाया प्रभु सच्चे सुख की भी परिभाषा। तो यहाँ पर जो आत्मा के अधीन सुख है, आत्म सुख है, उसकी इच्छा रखने की भावना है। भगवान की आराधना करते समय कोई लौकिक आराधना नहीं, क्योंकि जो पंचेंद्रिय के विषय, पंचेंद्रियों का जो सुख है वो सुख कैसा है, आप लोगों ने रत्नकुंड सावकाचार में पढ़ा होगा, कर्म परवशे शांते दुःखैरंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धा ना कांक्षणा स्मृता, कि वो कर्म के ऊपर आधारित रहता है और कैसा है, शांत है। यानी इसमें जो नहीं है कि वो लगातार सुख मिलता रहे, थोड़ी देर में रसगुल्ले खाओ, 1-2 खाने के बाद में फिर अगले हर रसगुल्ले के बाद में धीरे धीरे वो जो सुख कम होता जाता है। वो सुख क्या है, वो जो है जिसको जितनी तेज भूख लगी हो उसको उतना आनंद आएगा। मतलब क्या है कि जो जितना ज्यादा दुखी है उसका वो दुख जब दूर होगा तो उस दुख के दूर होने पर वो ऐसा लगता है कि सुखी हो रहे हैं हम।
वास्तव में तो केवल दुख की वहाँ पर निवृत्ति होती है, उसको ही हम सुख मान लेते हैं। और दुख ही अंतरितोदय, बीच बीच में जो है उसमें जो है दुख का भी उदय आ जाता है। ऐसा कोई भी यहाँ पर नहीं होगा कि खाते खाते जिसकी जीभ कटी ना हो, कभी ना कभी तो दांतों में दबी जाती है। तो वो जो है बीच बीच में दुख का जो है उदय भी आ जाता है। खाते खाते कभी किसी के लिए कोई कंकड़ ना आया हो, ऐसा भी कोई नहीं होगा। तो ये बीच बीच में जो है ऐसी भी स्थितियां बन जाती हैं। दुख ही अंतरितोदय पाप बीजे, उसके माध्यम से केवल पाप का अर्जन होता है। ऐसे सुख में कोई आस्था नहीं। तो ऐसे जो है सुख के लिए अब जो है मीठा खा रहे हैं, तब मीठा खाते खाते अब नमकीन चाहिए। मतलब क्या हुआ कि जब यदि अच्छा था, सुख देने वाला था, तो सुख ही देना, नहीं अब जो है अच्छा नहीं लग रहा, अब जो है उसको चेंज करो। फिर नमकीन खाने के बाद में भी अब थोड़ा मुंह जो है ऐसा ही हो गया है, अब कुछ सौंफ वगैरह खिलाओ, मुंह का स्वाद ठीक हो जाए। मतलब पहले खराब हो गया था। तो ऐसे सुख में सुख कहाँ, जहाँ पर कि जो है मुंह खराब हो जाए, और उसमें भी खाते खाते ही पसीना पसीना हो जाते। पसीने को जो है श्रम जल कहा जाता है, जहाँ पर ऐसे पसीना निकल रहा हो, उसमें जो है कहाँ का सुख है। तो ऐसे जो है सुख में आस्था नहीं रखना, वो जो है अनाकांक्ष यानी उसके लिए अंग के लिए कहा है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान हम उस स्वात्मा के आत्मा के अधीन सुख के इच्छुक हैं, हमारे लिए और कोई अपेक्षा नहीं। एक राजा ने घोषणा की कि कल सुबह प्रातः काल में जब महल का दरवाजा खुलेगा, जो चाहे वो जिसको छू लेगा उसको वो प्राप्त हो जाएगा। और लोगों को पता पड़ा तो रात से ही लाइन लगा करके खड़े हो गए। जब विदेश का जो वीजा लेने के लिए जाते हैं, वहाँ पर खूब लंबी लाइन लग जाती है, तो रात में 8-9 बजे से लोग जो है लाइन लगा के खड़े हो जाते हैं वहाँ पर। तो ऐसे ही वहाँ पर लाइन लगा के खड़े हो गए, और जब द्वार खुला तो सब लोगों ने दौड़ लगा दी। कोई सोने को, कोई चांदी को, कोई रत्नों को, कोई हीरे को, इनको पकड़ रहे हैं। और एक बालक जो है सबको छोड़ करके ऊपर सीढ़ी पर चढ़ गया। उधर भी बहुत सी चीजें पड़ी थी, उसने सबको छोड़ता हुआ ऊपर की मंजिल में पहुंचा। वहां पर राजा थे, उसने जाकर के राजा को छू लिया। बाकी सब लोगों ने जिनको छुआ था केवल उनको वही प्राप्त हुई, लेकिन जिसने राजा को छू लिया उसको सब कुछ मिल गया। तो भगवान की आराधना करते भगवान को मांगो, भगवान की आराधना करते भगवान से और कुछ मांगना, भगवान को नहीं मांगना, यानी भगवान को कुछ समझना नहीं, उनसे और कुछ मांगना, मतलब अपन ने सही भक्ति की परिभाषा अभी समझी नहीं है। तो यहाँ पर आत्माधीन, आत्मा के अधीन जो सुख है उसकी इच्छा करते हुए यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वो जो भक्ति है वो कल्याण कल्पद्रुम बनती है, यानी मन में इच्छित पदार्थों की पूर्ति करती है। इच्छित पदार्थों में यहाँ पर और कुछ नहीं, केवल मन की कलुषताएं दूर हो, मन के विकार दूर हो, हमारे जो है अंदर गुणों का आविर्भाव हो, उसी की कामना होती है। इस काव्य का पुनः उच्चारण कर लेते हैं। भक्ति प्रहम महेंद्र पूजित पद तत्कीर्तने न क्षमा, सूक्ष्म ज्ञान द्रसोपि संयम भृतः के हंत मंदा वयम्। अस्माभिस्तव नच्छलेन तु परस्त्वय्यादरस्तन्यते, स्वात्माधीन सुखैषिणांस खलु नः कल्याण कल्पद्रुमः। स्तोत्र ये निराला भवरोग हरने वाला, कल्याण कल्पद्रुम ये।
प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला, नत इंद्र पूज्य जिनवर, गणधर भी जब है हारे, हम मंद बुद्धि कैसे छल स्तवन सवारे, आदर हो कल्प तरुए, कल्याण करने वाला, कल्याण कल्प द्रुम ये, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर ममहीन रहे, और प्रमाद कषाय के वश में सम्यक अर्थ विलीन किए, जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करे, दें आशीष शीघ्र हम सबको केवल लब्धि रमा मिले, प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो, निज आत्म उपलब्ध हमें हो शाश्वत सुख की सिद्धि हो, चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती, करूं वंदना पूर्ण विनय से चरण रखूं मैं ये पाती, कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता टार, महामंत्र का जाप अब सभी जपे नव बार।